हमारा देश सभी धर्मों का पर्याय है। भारत देश में हर मजहब का व्यक्ति रहता है। भारत देश में हर जात का व्यक्ति रहता है। भारत देश में विश्व के हर व्यक्ति रहता है। लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति पर, हिंदुस्तान की उस परंपरा पर सदियों से वार किए, उस संस्कृति को दबाने का प्रयास किया, हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया, हमारी भूमिका को एक ऐसी भूमिका में तब्दील करने का प्रयास किया गया कि हिंदुस्तान ने ही विश्व में एक ऐसा भाव उत्पन्न कर रखा था कि हिंदुस्तान एक ऐसी स्थिति में आ पहुंचा था कि बाहर से आके आने वाले लोगों ने ही इसका भविष्य सुधारा। बहुत से लोग तो यहां तक कह देते हैं कि अंग्रेजों ने आके हमको सिविलाइज्ड बनाया। बहुत से लोग तो यहां तक कह देते हैं कि एक राजनीतिक दल के पहले उस देश में कुछ था ही नहीं। हमारी संस्कृति पर वार सदियों से नहीं, हजारों वर्षों से किया जा रहा है और सरकारें भी इसमें शामिल होती हैं। आरटीआई फाइल करी जाती है। आरटीआई में पूछा जाता है कि आपने ये एनसीईआरटी की किताब में लिखा है, इसका आपके पास सबूत क्या है? तो एनसीईआरटी जवाब देती है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पूछा जाता है कि ये जो यहाँ पे कुतुब मीनार पे घंटियों का क्या मतलब? कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अगर जब नाम बदले जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं। क्यों? और बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि आक्रांताएं जो आक्रमणकारी थे वो पूर्वज थे। अरे तो वहीं जाके रहो। आज एक महाभारत शुरू करने का व्यक्ति, आज शुरू करने का व्यक्ति अपना पुरुषार्थ दिखाने का समय। कब तक हम डरेंगे? कब तक हम दबते रहेंगे? हमें अपनी ताकत को दिखाना है, सनातन ताकत को दिखाना है, सनातन परंपरा को दिखाना है और उसको पुनर्जागृत करना है। और इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सभी लोग, जिन लोगों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं कि ये टेरर फैलाते हैं, तो सभी प्रश्नवाचक चिन्ह जब ही खत्म होंगे जब हम अपना पुरुषार्थ दिखाएंगे। और वो पुरुषार्थ किसी को खतरे में डालने वाला नहीं, बल्कि अपना अस्तित्व समझाने वाला पुरुषार्थ। इसीलिए आज दोबारा से आइए, वेस्टर्नाइजेशन को हम एग्जिट करें, वेस्टर्नाइजेशन को त्यागें और इंडियनाइजेशन, संस्कृताइजेशन यानी अपनी संस्कृति को पहचानें, अपने मूलभूत सांस्कृतिक विचारों को समझें और अपनी पीढ़ी को समझें।